मुस्लिम वामपंथी के द्वारा ईंट और पत्थरबाजी से जुड़ी सच्चाई को जानकर आप भी हैरान हो जाओगे जब आप ईंट और पत्थर से जुड़ी सच्चाई से अवगत हो लेवे। शायद किसी हिंदू को समझ में नहीं, पता नहीं, दूर दूर तक ज्ञात नहीं कि आखिर वे लोग मुस्लिम वामपंथी जब भी वे हिंदू के ऊपर वर्षा करना हो तो ईंट और पत्थर के द्वारा ही क्यों? क्या समझ? आखिर उस तरह की गंदी अश्लील हरकतें करने के लिए किसने सिखाया? अल्लाह ने या फिर एक कुरान ने? भाई साहब, पहला नंबर तो मैं साफ कर दूं, उस तरह की गंदी अश्लील हरकतें करने के लिए, कालाकृत काम करने के लिए अल्लाह कभी भी आज्ञा ना देवे। तो फिर किसने दिया? ये जो आसमानी किताब है ना, भले ही अल्लाह के ऊपर थोप दिया कि ये जो कुरान है, पवित्र कुरान अल्लाह के द्वारा है, आसमानी किताब हैं, पर लिखावट उनका नहीं है, उनका वचन नहीं है। जब आप गौर करोगे तो समझोगे कि कुरान के अंदर अधिकतर लोगों का हाथ है मिलावटी करने की। कई अनेक लोग मिलकर इसमें शुद्ध नहीं है। उन्हीं का काला परिणाम है कि आज मुस्लिम लोग हिंदू के खिलाफ हर हमेशा साजिश व षड्यंत्र। जब भी कोई हिंदू जुलूस निकालवे, कहीं उनके मस्जिद बाटे, तो पक्का अगर उनकी जनसंख्या बहुसंख्या में है तो पक्का पठार कुरान में ही है। उनका न्याय व्यवस्था पत्थर से ही जहन्नम जन्नत को लेकर पौखला गए हैं। खैर, अपनी अपनी वामपंथी को मानने की, चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ पत्थरबाजी की ओर। एक जानकारी अभी अभी मुझे प्राप्त हुई है कि बिहार के जमुई जिला के गांव में एक संगठन, हिंदू स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता, हिंदू स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता बिहार के जिले के गांव में हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करके, खिचड़ी का प्रसाद खा करके जब हिंदू स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता अपने अपने घर लौट रहे थे, जा रहे थे, तो लौटते वक्त जब उसने उस मस्जिद से गुजरा तो उसी दौरान अचानक उन पर टूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हमला किया ईंट और पत्थर से। तो उस ईंट और पत्थर से
कई हिंदू कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। एक युवा को दिखाया गया, आँख पर चोट है, यहाँ फ्रैक्चर हैं, कुन्नी में फ्रैक्चर हैं, और भी जगह फ्रैक्चर हो गए। गंभीर रूप से वो घायल हैं, अस्पताल में बंद हैं। और खास करके जो अफवाह फैल रही हैं खुशबू पांडे को लेकर कि हिंसा कराने के पीछे उन्हीं का हाथ है, भाई साहब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उस दिन कुछ भी बयानबाजी हुआ ही नहीं। जो अफवाह फैल रही हैं एकदम बदबू की तरह हैं। और हाँ, हिंदू से भी कह देना चाहता हूं, जो भी लोग खुशबू पांडे के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो सावधान हो जाओ। वो जो भी कर रही हैं भलाई के लिए ही कर रही हैं। जब आप लोग मुस्लिम बमपंथी के कुरान को पढ़िएगा, पढ़े नहीं ना तभी बौखला रहे हो। कई हिंदू को मैंने देखा कि खुशबू पांडे का नाम ले लेकर कोई तो ये कह रहा है बदबू पांडे, कोई कुछ तो कोई कुछ गाली दे देकर उनको स्वागत कह रहे हैं, ऐसी लड़की हैं वैसी लड़की हैं, उन्होंने ऐसा वैसा किया, हर हमेशा बदबू ही फैलाती हैं। अबे बाबलो क्या पगला गए हो? वही बदबू भरी बातें। अगर हिम्मत है आप में तो कुरान को पढ़कर बोला करो ना, पढ़ो कुरान को जाकर, समझो कुरान में क्या लिखा हुआ है, उनके बाद आकर मिलना। खुशबू पांडे ऐसे तो उस दिन भाषण तो की नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ किया, खिचड़ी खाया, उनके बाद अचानक रास्ते में ही वो पत्थरबाज, छोटे बड़े बच्चों से लेकर बुजुर्ग सब टूट पड़े। गजब तमाशा है। एक जानकारी और मिली है, उसमें बताया गया कि एक जो युवा गंभीर रूप से घायल, आँख में चोट, यहाँ फ्रैक्चर, अन्य जगहों पर फ्रैक्चर, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। समझ में नहीं आता, मुझे तो हंसी आ रही है बिहार के कानून व्यवस्था पर। जो मार खाया, जिस पर ईंट और पत्थर का बरसात, उनके ऊपर भी वही मामले। खुशबू पांडे को तो उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। ये गलत बात है ना। हिंदू शेरनी खुशबू पांडे ने क्या वीडियो बना ली, वीडियो बनाकर समाज को सच्चाई दिखाई, तो उस सच्चाई को देखकर नाराज और उस पर मुकदमा। वाह जी वाह, सच्चाई दिखाने पर भी मुकदमा। ओहो हो, ऐसा भी न्याय व्यवस्था है। चलो ठीक है, कम से कम सच्चाई को तो जाना। खुशबू पांडे ने क्या गलती की? यही ना कि उसने वीडियो बना ली, दिखा दी
कि देखो मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ जहाँ पर पत्थरबाजी, अभी मैं मस्जिद के बगल में हूँ। भाई साहब, किसने नहीं देखा, कई दर्जन वहां पर गाड़ी हैं, कई सारे के लोग। हिंदू स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता अपने अपने गाड़ी को छोड़ छाड़ कर वहां से भागा, केवल अपनी जान को बचाने के लिए। तो पर भी कई हिंदू को देखता हूं, हिंदू होकर हिंदू के ही खिलाफ